बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों, आज की इस एक्सेल की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक रिज़ल्ट कार्ड जो कि एक्सेल में बनाया गया है। आपने शायद पहले भी कुछ वीडियोस देखी हों जिनमें अपने एक्सेल में रिज़ल्ट कार्ड्स को बनाने के तरीके देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने भी एक एक्सेल का कार्ड जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ फार्मूला यूज़ किया है जिसकी मदद से आप रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब आप किसी स्कूल में काम करते हैं या किसी स्कूल का कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट इस तरह का बना लेते हैं, जिस तरह का एक ये फॉर्मेट है इस तरीके से। और फिर अगर फ़र्ज़ करें क्लास में 20 बच्चे हैं तो आप उसको एक्सेल की शीट के ऊपर 20 बार इस फॉर्मेट को पेस्ट करके उसके अंदर आप इसका जो है वो डाटा सारा टाइप करेंगे, ठीक है, और फिर उसको जो है वो प्रिंट के लिए आप ले जाएंगे। लेकिन जो मैंने रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसके अंदर बहुत सिंपल से फार्मूलाज यूज़ किए हैं जिसकी मदद से आपको आप एक ही मतलब डिज़ाइन इसका तैयार करेंगे और फिर उसको जो है वो फार्मूला की मदद से आप जो है वो मूव करते जाएंगे और वो नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है आप किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे अभी ये आपको एक रिज़ल्ट कार्ड नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ डमी डाटा डाला गया है। स्टूडेंट के नेम है, सीरियल नंबर है, फिर स्टूडेंट का नेम है, उसका फादर नेम है, उसकी क्लास है और फिर उसका रोल नंबर और फिर साथ में उसके जो उसने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल से कार्ड मैंने बनाया है। आप इसको डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी कीजिएगा, लेकिन मैं आपको जो असल चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये कि आप एक ही फॉर्मेट बनाकर उसके अंदर सारा डाटा जो है उसको कैसे मूव करवाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर आपको यहाँ एक येलो कलर का एक जो है वो सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने 1 टाइप किया हुआ है। जब यहाँ पर मैं 2 टाइप करूँगा तो आप देखिएगा कि ये सारा डाटा, ये सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर और उसके बाद ये जो मार्क्स ऑब्टेन है ये चेंज होंगे। आप देखिएगा मैं 3 टाइप करता हूँ, अब देखिए ये खुद बहुत चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने 4 टाइप किया तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैंने 5 टाइप किया तो ये चेंज हो रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया। फिर मैंने 6 टाइप किया यहाँ पर तो ये नेक्स्ट हो गया। फिर मैंने 7 टाइप किया तो ये नेक्स्ट हो गया। ये 8 टाइप किया तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बनाना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएं कि आप को ये जो है वो कैसा लगा और आप इसको सीखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं कि जैसे कि यहाँ पर अभी एक तस्वीर की जगह मैंने छोड़ दी है, इसके अंदर तस्वीर कैसे आएगी और जब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो वो तस्वीर भी इसके साथ मूव होगी। तो वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है आपको, मसलन 1 टाइप किया, फिर 2 टाइप किया, फिर 3 टाइप किया, तो यहाँ पर भी इस तरीके से एक बटन लगाया जा सकता है जिसकी मदद से आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप ना करना पड़े, बल्कि आप एक जो है वो नेविगेशन बार जिस तरह होता है, जैसे यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा है ये वाला और यहाँ पे बॉटम पे भी नज़र आ रहा है, तो इस तरह का निशान यहाँ पर जो है वो दिए गए होते हैं इसके अंदर। तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है कि यहाँ पर मैनुअली टाइप ना करना पड़े, बल्कि फॉरवर्ड और बैक का एक बटन दे दिया जाए जिसकी वजह से आपका ये रिज़ल्ट कार्ड जो है वो मूव करेगा, फॉरवर्ड भी और बैक भी। तो बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसे लगा और आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद करूँगा आपको ये आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।